गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो डेली ऑनलाइन क्लासेज होती है तीनों ही संकायों की विज्ञान, वाणिज्य और कला, उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको अनवरत जारी रख सके इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय। हमारी जो ये फर्स्ट ईयर की क्लास है ये पॉलिटिकल साइंस की भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, हमारा जो सेकंड पेपर है इसके हम आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में चर्चा करेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ये उग्र राष्ट्रवादी, आपको हम जब हमने गोपाल कृष्ण गोखले का अध्ययन किया था तब कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1805 से तो 1905 का जो समय था वो उदारवादी काल था, और भारतीय राजनीति में 1905 से लेकर 1920 तक का जो काल है ये क्या है? उग्र राष्ट्रवाद है। क्या है? उग्र राष्ट्रवाद या क्रांतिकारी। इसमें लाल बाल पाल, लाल का लाला लाजपत राय, बाल का बाल गंगाधर तिलक और पाल का विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये चार प्रमुख थे। इसमें सबसे प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इस बात का ध्यान रखना। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका समय 1856 से लेकर 1920 तक, और जो ही उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद में भारतीय राजनीति में किसका आ जाता है? गांधी जी हो जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म है वो 23 जुलाई 1856 को हुआ था। पूछ ले बाल गंगाधर तिलक इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को। कहाँ हुआ था? कोंकण ये पश्चिमी जो तट है वहाँ पर, और रत्नागिरी जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को कोंकण जिले की रत्नागिरी नामक किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के जनक बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? भारतीय राजनीतिक विचारकों में बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं उग्र राष्ट्रवादी धारा है। इसका नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। हालांकि उग्र राष्ट्रवादियों में लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी थे, परंतु इनमें सबसे प्रमुख कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो उग्र राष्ट्रवादी धारा का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। उग्र राष्ट्रवादी जो है इनका समय 1905 से लेकर 1920 तक था। हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतना आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। महात्मा गांधी खुद कहते हैं हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतना आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। डॉक्टर R.C. मजूमदार अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान क्या होने लगी? पूजा होने लगी। डॉक्टर R.C. मजूमदार उन्होंने खुद ने किसके बारे में लिखा है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा है कि अपने देश प्रेम तथा अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान क्या होने लगी? पूजा होने लगी। किसने कहा? डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा। तिलक का जन्म जिस परिवार में हुआ था वह अपनी धार्मिकता, विद्वता तथा कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात था, और तिलक का पालन पोषण भी इसी वातावरण में हुआ। उनके पिता एक शिक्षक तथा संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, और इसके कारण उसने अपने पुत्र को किसको? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को संस्कृत तथा गणित का अच्छा ज्ञान दिया। संस्कृत के और गणित के अच्छा ज्ञान था। इनको उत्कृष्ट विद्यार्थी थे संस्कृत, क्योंकि इनके पिता का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। उन्होंने 1877 में बाल गंगाधर तिलक ने 1877 में अपने जो BA की परीक्षा है इसको क्या कर लिया? उत्तीर्ण कर लिया, या BA की परीक्षा वो पास कर ली इन्होंने। शिक्षा प्रसार का कार्य बाल गंगाधर तिलक का जो शिक्षा प्रसार का कार्य है, शिक्षा प्रसार का कार्य, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा प्रसार के लिए क्या कार्य किया? तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर, उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर, तिलक तथा उनके कॉलेज के साथी गोपाल राव आगरकर दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना है
इसके लिए जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए और इसका प्रारंभ जनता की शिक्षा से संभव है। अतः तिलक ने अपने मित्रों चिपलूणकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1880 में अपने मित्रों के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उनको पता था कि जब तक हमारे देश को लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक क्या नहीं कर पाएंगे हम, लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने अपने मित्र 3 चिपलूणकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर 1880 ईस्वी में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल में निर्धन विद्यार्थियों की विशेष सुविधाएं प्रदान की गई और उनका उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना था वरन उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। और शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज की और 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। तो ध्यान रखना है, पूना न्यू इंग्लिश स्कूल में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर 1880 में। और दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस बात का ध्यान रखना है। केसरी और मराठा का प्रकाशन, केसरी व मराठा इनके समाचार पत्र थे, इनका इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। केसरी और मराठा समाचार पत्रों का प्रकाशन। इतिहास के अपने अध्ययन के आधार पर तिलक इस परिणाम पर पहुंचे कि जनसाधारण के सहयोग तथा सहायता के बिना कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। अतः अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रों मराठी भाषा में, केसरी जो समाचार पत्र है किस भाषा में? ये मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी। पूछा गया है कि बाल गंगाधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मराठी भाषा में कौन सा समाचार पत्र था? तो कौन सा था? केसरी। इस बात का ध्यान रखना, केसरी मराठी भाषा में और जो मराठा है या मराठी वो किस भाषा, मराठा वो किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। उनको पता था कि जब तक हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तब तक, या जब तक लोग हमारी सहायता नहीं करेंगे तब तक हमारी क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रों, मराठी है, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा जो अखबार है इसका क्या किया? प्रकाशन किया। और इन पत्रों के माध्यम से, इन समाचार पत्रों के माध्यम से लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने शासन का जो अत्याचार है इनका लोगों के सामने, जो शासन लोगों के अत्याचार करता था उनका जनता के सामने, और जनता को राजनीतिक शिक्षा के लिए जनता को जन आंदोलन की दिशा में क्या किया? प्रेरित करने का कार्य किया। कांग्रेस में प्रवेश और कांग्रेस का रूपांतरण। बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कांग्रेस में कब प्रवेश किया था? बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने कांग्रेस में कब प्रवेश किया था? तो बाल गंगाधर तिलक सन 1885 से 90 के वर्षों में या 90 के वर्षों की कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। हमने पढ़ा था कि गोपाल कृष्ण गोख 1885 से लेकर जो 1890 या 1900 तक जो नेता थे वो उदारवादी थे। इसमें फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनशा वाचा, ये ऐसे नेता थे जो उदारवादी थे। ये व्यक्ति भारत के साथ अंग्रेजों के इस संबंध को वरदान समझते थे, अंग्रेजों की न्याय की भावना में विश्वास रखते थे और प्रार्थना तथा याचिका की पद्धति को उचित समझते थे। जबकि तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुए थे? सम्मिलित हुए थे। तिलक 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने तथा कांग्रेस को निरंतर सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक बड़ा गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है जिसे आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही पूरा किया जा सकता है। 19 दिसंबर 1893 के अपना जो केसरी जो मराठी भाषा में लिखा था, इसमें उन्होंने लिखा, भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। 19 दिसंबर 1893 की घटना है। 19 दिसंबर 1893 को इन्होंने अपने जो केसरी जो अखबार है वो किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। और इस अखबार में इन्होंने लिखा कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा प्रयास करना तो एक पत्र की दीवार से सिर टकराने के समान है। सन 1905 में
बंगाल विभाजन के समय तिलक का राजनीतिक कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत में हो गया। पहले महाराष्ट्र तक सीमित थे और 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया और उससे लोकमान्य तिलक और संपूर्ण भारत में क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, विख्यात हो गए, प्रसिद्ध फेमस हो गए और इनका कार्य क्षेत्र है वो महाराष्ट्र से बढ़कर संपूर्ण भारत में हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है इसके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल की है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को पश्चिमी तट के कोंकण जो पश्चिमी तट में कोंकण में रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र में वहाँ पर हुआ। तब 23 जुलाई 1856 को ये स्वतंत्रता आंदोलन के जनक थे और इनके पिता प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता शिक्षक थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत और गणित में इनको क्या किया, बहुत योग्य बना दिया था इन्होंने। और उग्र राष्ट्रवादी धारा का नेतृत्व करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे 1905 से लेकर 1920 तक। और हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतना आग्रही प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य तिलक ने। किसने कहा? खुद स्वयं महात्मा गांधी ने ये बात कही है। और डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा कि अपने देश पर तथा अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहलाए जाने लगे और उनकी एक देवता के समान क्या होने लगी, पूजा होने लगी। संस्कृत और गणित के प्रकांड विद्वान थे। 1877 में इन्होंने BA की परीक्षा पास कर ली थी। शिक्षा प्रसार का कार्य किया था अपने मित्र गोपालराव आगरकर के साथ मिलकर इन्होंने 1880 में पुनः न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1885 में दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। कांग्रेस में इन्होंने परिवेश 1889 में किया और 19 दिसंबर 1893 में इन्होंने अपने जो ये केसरी जो अखबार है मराठी भाषा में इसमें लिखा कि जो अंग्रेज नौकरशाही से हम अनुनय भी नहीं कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इनसे अनुनय भी नहीं करना का मतलब दीवार से अपना सिर भिड़ाना है। और इनका जो दूसरा समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में था। तो इस प्रकार से आज हमने लोगों ने बाल गंगाधर तिलक इनके जीवन परिचय के बारे में वो जानकारी हासिल की। आगे के बारे में तिलक के जो विचार है वो जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।